जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। बुद्ध हर जगह घूमते थे तो वहाँ हर जगह लोग जमा हो जाते थे और अपनी समस्या बुद्ध को बताते थे। ऐसे ही बुद्ध की एक प्रचलित कथा है। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य हैरान रह गए। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक गांठ बांध दी और उसके साथ दूसरी और तीसरी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। तब इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो कि पहले नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। तो कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी तो वही है लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। तभी शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन 3 गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएगी? तो सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा कस जाएगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब शिष्यों ने कहा कि इन गांठों को ध्यान से देखना चाहिए जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। ऐसे ही हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। यही बुद्ध की बात सुनकर सारे शिष्यों को बुद्ध के समझाने का तरीका और बुद्ध ने जो कुछ भी कहा वो सारे शिष्यों को अच्छी तरह समझ आया। यही बुद्ध की खोज और यही बुद्ध की सोच हमें ये बताती है कि ये सारे जीवन में समस्याओं का समाधान अगर ढूंढना है तो समस्याओं का मूल पहले ढूंढो, उसके बाद समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसी तरह बुद्ध के नए नए विचार, बुद्ध की नई नई कहानियाँ हम हमारे YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। तो आप अभी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी जल्दी ही सुनेंगे। आज के लिए इतना ही।